हे देयर एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं गेट एपीआई की। सो गाइस, गेट एपीआई क्या होती है? एक ऐसी एपीआई या एक ऐसा यूआरएल जिसको आपको हिट करने के लिए गेट रिक्वेस्ट को सेंड करना पड़ता है। और यहाँ पर हम लोग अक्सर रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करते हैं, मतलब हम लोग कुछ लेना चाहते हैं डेटाबेस से या सर्वर से। हम लोग जब कुछ लेना चाहते हैं तब हम लोग गेट एपीआई बनाते हैं। तो चलिए गेट एपीआई बनाने की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं कोड पे आ जाता हूँ और ये हमारा राउट्स वाला फोल्डर है, ये हमारी राउट्स वाली फाइल है। और देन मैं यहाँ पर हमारे यूजर कंट्रोलर पे आ जाता हूँ। यूजर कंट्रोलर पे ये इंडेक्स वाला फंक्शन यूज करूंगा, ठीक है। यूजर डॉट पीएचपी में ये सारे फिलेबल्स हेल्पर जो एक लास्ट वीडियो में बताया था वो सब कुछ हम लोगों ने बना रखा है इधर, ठीक है। तो अभी एपीआई वाले फोल्डर पे यानी एपीआई वाले पर यहाँ पर आते हैं हम लोग राउट पर, और यहाँ लिखते हैं गेट और यूजर, ठीक है। यूजर्स सिर्फ ये लिख देंगे गेट स्लैश यूजर्स, और आप चाहो तो यूजर स्लैश गेट ऐसे भी लिख सकते हो। और फिर हम लोग यहाँ लिख देंगे एपीआई स्लैश HTTP। और ये चीज़ नहीं करना चाहते तो आपके पास एक दूसरा तरीका भी है, मैं दूसरा तरीका भी आपको समझा देता हूँ कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, आपको जो आपका एपीआई का जो यूजर कंट्रोलर है उसको इंपोर्ट कर लेना है इधर। यूज HTTP API और HTTP कंट्रोलर API यूजर कंट्रोलर। फिर आप क्या करोगे, फिर आप यहाँ जो सेकंड आर्ग्यूमेंट पास कर रहे थे उसमें आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, एक एरे बनाओगे। उस एरे में सबसे पहले आप लिखोगे यूजर कंट्रोलर कॉलन कॉलन क्लास, ये पहली चीज। और दूसरी चीज आप एक उस फंक्शन का नाम दोगे जिसको हिट करवाना है, ठीक है। तो दो तरीके हैं लारावेल 8 में जो इंट्रोड्यूस हुए हैं। पहला तो पूरा नेम स्पेस को इंक्लूड करो, दूसरा जो तरीका है वो ये है कि आप उसके उस पर्टिकुलर क्लास को पहले यहाँ इंपोर्ट कर लो, फिर उस क्लास को इस तरीके से यूज कर लो, ठीक है। तो जैसे ही गेट रिक्वेस्ट हिट होगी हमारा इंडेक्स वाला फंक्शन कॉल होगा, और मैं इधर p फंक्शन को यूज कर लेता हूं जो हेल्पर में मैंने बनाया था। और यहां पर मैं लिख देता हूं गेट एपीआई इज वर्किंग, ओके, द गेट एपीआई इज वर्किंग। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हमारे पोस्टमैन पर जाएंगे। तो यहां से पोस्टमैन को मैं सर्च कर लेता हूं, पोस्टमैन, और पोस्टमैन पर चलते हैं। यहाँ पर हम लोग जो प्रीवियस एपीआईज है वो भी आपको दिख जाएगी। हम लोग यहाँ गेट की एपीआई अभी हिट करने वाले हैं, ओके। सो यहाँ से आते हैं और गेट एपीआई एक हिट करते हैं। तो मैं एक नई एपीआई पे यहाँ क्लिक कर देता हूँ, और ये जो एपीआई का हमारा यूआरएल होगा वो ये होगा, कॉपी एंड पेस्ट इट हियर, ठीक है। ये आपका यूआरएल कब बनेगा, जब आप लोगों ने यहाँ पर PHP आर्टिसन सर्व कर रखा होगा, ठीक है। जब आपका एप्लीकेशन सर्वर पर चल रहा होगा तब बनेगा। और साथ साथ में जैम्प सर्वर को भी आपको ऑन कर लेना है, जो कि मैंने ऑलरेडी कर लिया है। जैम्प और माइस्क्यूएल सर्वर स्टार्ट कर लेना है, एक बार देख लेते हैं। ओके, तो जैम्प और माइस्क्यूएल सर्वर दोनों मेरे ऑन कर रखे हैं। और यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, ये जो एपीआई है उसको हिट करेंगे, तो /API/users/get, ठीक है। और सेंड पे क्लिक करता हूँ मैं। देखिए वहां पर गेट एपीआई इज वर्किंग लिखा हुआ आ गया। इट मीन्स कि गेट एपीआई चल रही है, ठीक है। अब गेट एपीआई में हम लोग क्या करने वाले हैं, यूजर का सारा डेटा देने वाले हैं, मतलब जितने भी यूजर्स हैं उनका डेटा हम लोग यहाँ से सेंड करने वाले हैं। तो किस तरीके से आपको इस चीज को करना है, आप लोगों को एक यूजर्स नाम का जो है वेरिएबल बनाना है, और फिर लिखना है यूजर कॉलन एंड ऑल, ठीक है। ऑल का मतलब होता है सारे जितनी भी रोज आपकी यूजर टेबल में पड़ी है वो सारी की सारी यहाँ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो एक बार चलते हैं यूजर टेबल को भी देख लेते हैं क्या क्या पड़ा है उसमें। लोकलहोस्ट PHP माइडमिन आपको यहाँ से रन कर लेना है। और यहाँ पर ये जो हमारा यूजर है वो क्या है, यूजर मॉडल है, जो कि हम लोगों ने यहाँ भी यूज किया था। और अब ये एक बार देख लेते हैं, ये जैसे ही आपका PHP माइडमिन ओपन हो जाएगा तो यहाँ से WS में चलते हैं। WS के अंदर आप यहाँ यूजर्स पे जाएंगे तो आपको ये एक यूजर दिख रहा है, ठीक है। मैं एक दो यूजर्स और क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ से। तो मैं जो पोस्ट वाली एपीआई है उस पर आ जाता हूँ, और बॉडी पे आकर यूजर का नाम चेंज कर लेते हैं। जैसे ये हो गया जॉन, फिर john@WSCubeTech, ठीक है। पासवर्ड डाल देते हैं ये कुछ 127, ओके। तो ये आपका पासवर्ड मस्ट बी ऑफ एटलीस्ट 8 कैरेक्टर। अच्छा, जो वैलिडेशंस लगा हुए हैं वो भी चलेंगे यहाँ पर। तो ओके, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। फिर जॉन के साथ एक और हम लोग कोई नाम ले लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया राम, ओके। 2-3 यूजर्स मुझे डालने हैं बस यहाँ पर, और उनके पासवर्ड वगैरह डालने हैं, ठीक है। यूजर रजिस्टर्ड, इधर चलते हैं, रिफ्रेश हियर, तो आपको 3 यूजर्स दिख जाएंगे, ओके। नाउ हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर आएंगे, और ये जो ऑल वाला है, तो ये यूजर वाला जो वेरिएबल है मैं एक बार इसको प्रिंट करवाता हूँ यहाँ पर, p यूजर्स, और देखते हैं गेट की एपीआई फिर से हिट करते हैं और क्या मिलता है यहाँ पर चेक करते हैं।
तो सेंड पे क्लिक किया तो देखिए ये पूरा डेटा मिल रहा है। इसका मतलब कि यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जितने भी यूजर वहां पर रजिस्टर्ड थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यूजर को ये भेजेंगे डेटा। तो यूजर को ये डेटा भेजते टाइम आप लोगों को क्या चेक करना है, आप लोगों को चेक करना है काउंट डॉलर यूजर्स, और इसको मैं एक बार इको करवाता हूँ। काउंट क्या करेगा, एक्चुअली चेक करेगा कि कितने यूजर्स मिले हैं, ठीक है। तो अभी ये बता रहा है 3 यूजर्स मिले हैं, ओके। अगर एक भी यूजर नहीं होता तो ये 0 यूजर्स दिखाता। तो मैं करूंगा इफ काउंट यूजर्स इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इफ इट इज ग्रेटर देन 0, और आप ये भी लगा सकते हो इफ इट इज नॉट इक्वल टू 0, तो मतलब यूजर एग्जिस्ट्स, ओके, मतलब यूजर का डेटा है, अदरवाइज डज नॉट एग्जिस्ट, ओके। दो चीजें हैं, या तो यूजर एग्जिस्ट करेगा या यूजर एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर यूजर एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब हम लोगों को क्या करना है, वो डेटा उसको भेजना है। तो हम लोग यहाँ पर एक डॉलर रिस्पॉन्स नाम से एक वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। आपके पास दो तरीके हैं, जैसे एक तो पिछले वाली वीडियो में हम लोगों ने किया था कि ऐसे रिस्पॉन्स भेजा था। एक हम लोग क्या करेंगे, डॉलर रिस्पॉन्स नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं और उस पर रिस्पॉन्स लिख देते हैं। जैसे मैसेज लिख दिया मैंने, और मैसेज में मैं यहाँ पर लिख दूंगा काउंट डॉलर यूजर्स डॉट यूजर्स फाउंड, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इससे वो काउंट तो आ ही जाएगा मेरे पास, ओके। इससे हमारे पास ये काउंट आ जाएगा कि कितने यूजर्स हैं टोटल। तो जैसे 5 यूजर्स फाउंड, 6 यूजर्स फाउंड, ऐसे लिखा हुआ आ जाएगा। फिर मैं यहाँ डाल दूंगा स्टेटस में, यहाँ पर 1 डाल दिया मैंने, मतलब कुछ यूजर्स मिले हैं मुझे, ठीक है। और यहाँ पर स्टेटस में डालने के बाद हम लोग भेजेंगे डेटा, जो यूजर्स का एक्चुअल डेटा है वो भी तो भेजना है आपको। तो आप वो डेटा भेजेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पर डेटा हम लोग भेजेंगे डॉलर यूजर्स, ओके। तो ये डेटा आपका हो गया। और फिर ये जो डॉलर यूजर्स है वो यहाँ से लाके हमने इधर डाला है, और यहाँ लिखेंगे रिटर्न और रिस्पॉन्स जेसन, ठीक है। रिटर्न रिस्पॉन्स, और जेसन में मुझे रिस्पॉन्स भेजना है, रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन डॉलर डेटा वेरिएबल, क्योंकि पहला जो पोजीशन होती है वो किसके लिए होती है, एक एरे के लिए होती है। तो आपने क्या किया, एक एरे वहां पर बना दिया, ठीक है, ओके। यहाँ रिस्पॉन्स वेरिएबल लगना था, रिस्पॉन्स वेरिएबल। और फिर आप यहाँ से स्टेटस कोड भेजेंगे 200, मतलब ऑल ओके, ओके। और एल्स वाला जो केस होगा उसमें हम लोग कुछ इसी तरीके से सारी चीजें बनाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सारी चीजें बना लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैसेज में आएगा 0 यूजर्स फाउंड, स्टेटस में 0 आएगा। और क्योंकि स्टेटस में 0 आ रहा है तो डेटा नाम से कुछ जाएगा नहीं, बिकॉज डेटा तो है ही नहीं ना यहाँ पर। और हम लोग यहाँ से रिक्वेस्ट में भेज देंगे रिसोर्स नॉट फाउंड या फिर नॉट फाउंड, इस तरीके से। तो वो जो HTTP वाली मेरी सीट है, मैं आपको वापस कोड खोल के दिखा देता हूँ, और इस कोड पर आप चेक कर सकते हो, ओके। तो ये देखिए 302 नॉट फाउंड आप ये लगा सकते हो, बट ये तो रिडायरेक्शन के लिए। तो आप सर्वर एंड पर जो भी चीजें लगाना चाहते हो, जैसे सर्वर एंड पर कोई कोड लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, ओके। बट फिलहाल हम लोगों को कोई एरर कोड भेजना नहीं है, तो हम लोग 200 ही भेज सकते हैं। मतलब रिक्वेस्ट जो है वो तो सही से चली है, तो रिक्वेस्ट में हम लोगों ने ऑल ओके ही भेज दिया, ओके। और आप चाहें तो इस चीज को सेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, मतलब ये दोनों अलग अलग ना करके आपने क्या किया, एक बार इधर कर दिया, ठीक है। तो इसमें सिंपली क्या होगा कि यूजर के लिए जो भी लॉजिक्स हैं वो कंडीशनल चेंज हो जाएंगे, कंडीशन बेस्ड चेंज हो जाएंगे, और ये एक बार रिस्पॉन्स चला जाएगा, ठीक है। और अब इधर आते हैं, सेंड पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो देखिए ये यूजर्स का डेटा आ गया, सारे जितने भी यूजर्स थे उनका डेटा आ चुका है इधर। और आप देखेंगे अगर तो यहाँ पर पासवर्ड नहीं आया है, ठीक है। पासवर्ड ना आने का रीजन क्या है, पासवर्ड ना आने का रीजन है कि आपके यहाँ पर जो यूजर्स है उसमें क्या लिखा हुआ है, प्रोटेक्टेड है ये, ठीक है, इट इज हिडन। तो अगर आप इसका हिडन एट्रीब्यूट से हटा देते हो इसको और फिर सेंड करते हो, तो फिर ये आपके पासवर्ड भी साथ में भेज सकता है, ठीक है। बट हम लोगों को यूजर का डेटा भेजते टाइम पासवर्ड नहीं भेजना है, इसलिए हम लोगों ने क्या किया, उसको हिडन रखा हुआ है। तो जो उसका एक्सेस टोकन होगा, मतलब जो भी कोई अगर टोकन क्रिएट होता है, रिमेंबर टोकन जो है वो भी नहीं भेजेंगे और पासवर्ड भी नहीं भेजेंगे, दोनों चीजें हम लोग नहीं भेजेंगे। उसके अलावा सारी चीजें भेज सकते हैं। अब सपोज जरूरत पड़ रही है कि यूजर का नाम और ईमेल ही भेजो, बाकी कुछ भेजना ही नहीं है, ठीक है, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं है। और वही यूजर्स भेजो जो स्टेटस जिनका एक्टिव है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ यूजर्स का स्टेटस इनएक्टिव हो, जैसे ये यूजर्स हैं 3, उनमें से एक का स्टेटस 0 है, ठीक है। तो उस चीज के लिए भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर उसी टाइप से फंक्शंस लगा देंगे। जैसे यहाँ जहां यूजर सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग उधर लगा देंगे सिलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर गेट लिखना पड़ेगा क्योंकि ऑल का मतलब तो ऑल हो जाता है। फिर सिलेक्ट में हम लोग लिख देंगे ईमेल सिलेक्ट कर लो, और क्या कर लो, नाम सिलेक्ट कर लो। और एक यहाँ कंडीशन लगा देंगे वेयर यूजर स्टेटस इज इक्वल टू, जहां पर यूजर का जो स्टेटस है वो 1 हो, वही सारे यूजर्स चाहिए, ठीक है, उसके अलावा कोई और यूजर नहीं चाहिए हमको। तो ये आपने पूरा कोड लिखा, इधर यहाँ पर आए और सेंड पे क्लिक किया,
ठीक है। तो अब देखिए 2 ही यूजर्स आ रहे हैं और जिनका यूजर स्टेटस एक्टिव था वही आ रहे हैं, बाकी कोई नहीं आ रहा है, और यहाँ पर लिखा आ रहा है 2 यूजर्स फाउंड। अब सपोज इस एपीआई को हम लोगों को थोड़ा सा एक और नेक्स्ट लेवल पे एक्सटेंड करना हो, और हम चाहते हैं कि यही जो एपीआई है, ये पर्टिकुलर जो एक एपीआई है वो दोनों काम करे। दोनों काम मतलब कि वही एपीआई एक्टिव यूजर्स भी लाए और इनएक्टिव यूजर्स भी लाए, ठीक है। मतलब मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि ऑल यूजर्स लाए, ठीक है, या फिर सिर्फ एक्टिव यूजर्स लाए। ऑल में क्या होता है, एक्टिव और इनएक्टिव दोनों आते हैं, एक्टिव और इनएक्टिव जो दोनों हैं वो आ जाता है, लेकिन एक्टिव में सिर्फ एक्टिव आता है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये एपीआई दोनों काम करे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सिंपली एक वेरिएबल बनाऊंगा फ्लैग, ठीक है। ये फ्लैग जो है वो अगर फ्लैग 1 होता है, यहाँ लिख भी लेते हैं, इफ फ्लैग इज 1 तो इसका मतलब क्या होता है, एक्टिव यूजर्स चाहिए, ठीक है, सिर्फ एक्टिव यूजर्स चाहिए। इफ फ्लैग इज 0 तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ऑल यूजर्स चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पर ऑल यूजर्स और एक्टिव यूजर्स में। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग इस जो फ्लैग, ये जो फ्लैग है मेरा, इस फ्लैग को पहले यहाँ से गेट करेंगे, तो कॉलन, और यहाँ पर आप क्या करोगे, ये फ्लैग गेट कर लोगे, तो आपको जब भी रिक्वेस्ट वहां से हिट होगी तो फ्लैग भेजना मैंडेटरी होगा, ठीक है। और फ्लैग जब भी वहां से आएगा, तो जैसे अब मैं यहाँ पर सेंड पे क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पर एरर आ जाएगी कि आपने वो जो ये राउट है वो मिला ही नहीं है। क्यों नहीं मिला, क्योंकि आपने वो जो फ्लैग भेजना था वो भेजा नहीं, तो मैंने फ्लैग में भेजा 1, ठीक है। तो अभी तो हमने लॉजिक्स कुछ नहीं लगाए थे, बस ये 1 भेजा है मैंने। और इधर से आते हैं, ये जो इंडेक्स है उस पर चलते हैं, और अब मुझे पता चल गया फ्लैग आइदर 1 या 0 आएगा। मैं यहाँ पर प्रिंट करवा के दिखा भी देता हूँ आपको, प्रिंट एंड डाई। सो फ्लैग कैन बी आइदर 0 और 1, ठीक है, दोनों में से कुछ और हो सकता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर आते हैं और, ठीक है, फ्लैग 0 या 1 दोनों में से कुछ हो सकता है। अब हम लोग थोड़ा सा चेंज इधर करेंगे, हम एक वेरिएबल बनाएंगे $क्वेरी, ठीक है। ये जो भी है वो सारा क्या करेंगे, $क्वेरी में डालेंगे, और क्वेरी को हम लोग यहाँ पर ही खत्म कर देंगे, ठीक है। जो हमारी क्वेरी है उसको हम लोग यहाँ तक बनाकर खत्म कर देंगे। ओके, गेट भी नहीं लगाने वाले, ठीक है। $क्वेरी के अंदर क्या पड़ा है, पहला जो यूजर सिलेक्ट है वो $क्वेरी में पड़ा है। फिर आप लगाओगे इफ $flag इज इक्वल टू 1, इफ फ्लैग इक्वल टू 1, और एल्स फ्लैग या तो 1 हो सकता है या क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, एल्स इफ फ्लैग इक्वल टू 0, ठीक है। अगर फ्लैग 1 होता है तो क्या करना है, अगर फ्लैग 0 होता है तो क्या करना है, और इनके अलावा फ्लैग कुछ और होता है तो सिंपल से इधर बोलो रिटर्न रिस्पॉन्स, ठीक है। इधर से रिस्पॉन्स भेजो और रिस्पॉन्स में बोलो यूजर को, या जो भी एपीआई रिक्वेस्ट हिट कर रहा है जो क्लाइंट है उसको एक मैसेज दो। मैसेज क्या है, मैसेज इज इनवैलिड, ठीक है, इनवैलिड फ्लैग वैल्यू, ठीक है, इनवैलिड पैरामीटर पास्ट, क्योंकि उसको थोड़ी पता होगा फ्लैग है, एंड पास्ट, ठीक है। इनवैलिड पैरामीटर पास्ट लिख दिया आपने कि आपने जो पैरामीटर भेजा है वो वैलिड नहीं है। इट कैन बी आइदर 0 और 1, इट कैन बी आइदर 0 और 1, ठीक है। और फिर यहां पर हम लोग लिख देंगे स्टेटस, और स्टेटस में डाल देंगे 0 बिकॉज अनसक्सेसफुल जा रहा है। स्टेटस क्या कर रहा है, वो सक्सेस हुआ है कि अनसक्सेस वो बता रहा है। और यहाँ पर आप एरर कोड भेज दोगे बैड रिक्वेस्ट वाला, तो जो क्लाइंट के एंड पे बैड रिक्वेस्ट एरर जो होता है हम लोग उसको भेज देंगे इट इज 400, ठीक है। तो यहाँ पर हमने भेजा 400, ठीक है। तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि या तो फ्लैग 1 होगा या 0 होगा, या फ्लैग इनमें से कुछ और होगा, तो ये वापस भेज देगा, ठीक है। तो चेक करते हैं एक बार, जैसे मैंने अगर कुछ और भेजा, मैंने इधर डाला 8 और सेंड पे क्लिक किया, तो देखिए इनवैलिड बता रहा है और 400 भी लिखा हुआ आ जाएगा बैड रिक्वेस्ट, ठीक है। मैंने अगर 1 भेजा तो हम लोग क्या करेंगे, 1 के केस में इस कंडीशन को चलाएंगे, ठीक है। अभी ये एपीआई यहाँ क्रैश कर जाएगी बिकॉज आगे कुछ एरर्स हैं, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग 1 और 0 की कंडीशन पे चलाएंगे इधर। और 1 अगर होता है तो हम लोग क्वेरी के अंदर क्या करने वाले हैं, तो क्वेरी में हम लोग एक तरीके से यहाँ पर कंडीशन को कॉन्कैट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेरी में आपने एरो ऑपरेटर असाइन किया और फिर आपने लिख दिया वेयर एंड वेयर स्टेटस इज 1, ठीक है। तो वेयर स्टेटस इज 1 एल्स वेयर स्टेटस इज 0, इन दोनों में से कुछ हो सकता है और कुछ नहीं होना चाहिए। और जब ये हो जाता है, मतलब आपने क्वेरी को आगे क्वेरी का एक हिस्सा बना दिया, देखिए क्वेरी यहाँ से शुरुआत हुई, यहाँ पर हमने क्वेरी का एक और हिस्सा बनाया, और यहाँ जो क्वेरी का फाइनल हिस्सा है वो आपने लिख दिया और उसको असाइन कर दिया $यूजर्स वाले वेरिएबल के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेरी को कंडीशन बेस्ड अगर कुछ चेंजेस लाना चाहते हैं क्वेरी में तो आप इस तरीके से इसको तोड़ सकते हैं, ठीक है। $क्वेरी नाम का वेरिएबल बना दिया, आप कुछ भी वेरिएबल बना सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू, और इस तरीके से आप क्वेरी को तोड़ सकते हैं, ठीक है।
अब नेक्स्ट हम लोगों को क्या करना है, वापस से इसको वहां से हिट करके देखना है। और अब क्या होंगे, सारे एक्टिव यूजर्स आएंगे। अगर मैं 0 पास करता हूं तो सारे के सारे यूजर्स आ जाने चाहिए। बट ये देखिए यहाँ पर ये छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। एक्चुअली 0 वाले तो हमको लाने ही नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, 0 के कंडीशन में कुछ नहीं करवाना है। 0 के कंडीशन में तो ऑल यूजर्स चाहिए, तो ये वेयर की कंडीशन भी नहीं होगी। और यहाँ पर हम लोगों को इसको भी हटा देना होगा, या फिर चलिए एक बार इसको रहने देते हैं, इसको एम्प्टी छोड़ देते हैं, फिलहाल इसका कोई काम नहीं है, और इसको गो करते हैं। ठीक है, तो 0 के केस में क्या होगा कि 3 यूजर्स आ रहे हैं, और 1 के केस में क्या होंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 यूजर्स आएंगे जो एक्टिव होंगे। ठीक है, ये एक्टिव यूजर्स, और 0 के केस में ऑल यूजर्स होने चाहिए। तो 0 के केस में अगर ऑल यूजर्स आप चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हो, आप सीधा इस कंडीशन को एस्केप कर सकते हो, या आप यहां पर लगा सकते हो कि फ्लैग 1 है। तो अभी हम लोग इसको फिलहाल के लिए एम्प्टी छोड़ रहे हैं, और ये हमारा रिजल्ट आ रहा है। अगर इन फ्यूचर हम लोगों को जरूरत पड़ती है कि हम सिर्फ एक्टिव यूजर्स या इनएक्टिव यूजर्स लाएं, तब हम इसको यूज कर सकते हैं, बट फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग फिलहाल ऐसे ही छोड़ देते हैं। ओके, तो ये आपकी एक रिक्वेस्ट हो गई जिसपे आप यूजर क्या कर रहा है, आपसे सारा का सारा डेटा ले रहा है। अब सपोज आप किसी क्वेरी बेस्ड एक स्पेसिफिक डेटा को भी गेट करना चाहते हो, तो वो भी आप यहाँ से गेट कर सकते हो। ये जो शो नाम से बना हुआ है, इसमें आप लोग क्या करोगे, एक आईडी पास करोगे। ठीक है, तो ये शो नाम से भी गेट की एपीआई बनेगी, वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं, गेट। और यहां पर क्या करेंगे, हम लोग सिर्फ यूजर/आईडी पास कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं सिंपली एक यूजर की बात कर रहा हूं, मैं सारे यूजर्स की बात नहीं कर रहा हूं। और यहां लिख देंगे यूजर कंट्रोलर : क्लास। ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहां पास कर देंगे वो शो नाम का फंक्शन। ओके, तो अब यूजर नाम का एक आप वहां से क्या करोगे, गेट रिक्वेस्ट हिट करोगे, एक आईडी भेजोगे साथ में। तो आईडी क्या है वो देख लेते हैं कि हर यूजर की कुछ ना कुछ आईडी दे रखी है मैंने, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ आईडी आई होगी, 1 2 3 आ रखी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यूजर को रिक्वेस्ट करते हुए उसकी एक आईडी भेजेंगे, और सिर्फ उसी यूजर का डेटा आना चाहिए। तो मैंने यूजर लिखा और उसकी एक आईडी भेज दी 1। तो अब इस केस में क्या होगा, सिर्फ उसी यूजर का डेटा आना चाहिए और किसी यूजर का डेटा नहीं आ सकता। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको करने का बहुत इजी सा तरीका है। आपने यूजर नाम का वेरिएबल बनाया, यूजर कॉलन, और लिखा फाइंड। फाइंड क्या करता है, हमेशा प्राइमरी की को फाइंड करता है। हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी जो भी टेबल की प्राइमरी की होती है, ठीक है, वैसे बाय डिफॉल्ट प्राइमरी की हमेशा ये किसको मानता है, आईडी नाम से जिसका भी नाम होगा वो टेबल की प्राइमरी की होगी। बट अगर आप कुछ और नाम रखते हो, जैसे आप यूजर अंडरस्कोर आईडी ऐसे नाम रखते हो, तो आपको क्या करना पड़ता है, इधर आकर डॉलर प्राइमरी की यहाँ पर मेंशन करनी पड़ती है। ठीक है, अभी वैसे मैंने नाम नहीं रखा, फिर भी मैं कर ही देता हूं यहाँ पर। और ये प्रोटेक्टेड डॉलर प्राइमरी की इज इक्वल टू आईडी। ठीक है, आप ये नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज यहां पर बाय डिफॉल्ट ये मान लेता है कि प्राइमरी की कौन है, आईडी है। ठीक है, तो अब जब आप फाइंड लिख रहे हो तो ये क्या करेगा, प्राइमरी की से डेटा फाइंड करके लेके आएगा। एंड दिस डेटा कैन बी नल इफ इज नल। अगर ये नल होता है तो आप एक रिस्पॉन्स भेजोगे। ठीक है, और अगर ये नल नहीं होता है तब आप एक रिस्पॉन्स भेजोगे। ठीक है, नल होता है तो जो रिस्पॉन्स होगा उसमें क्या जाएगा कि यूजर नॉट फाउंड, और नल नहीं होता है तो जब जो रिस्पॉन्स जाएगा उसमें होगा कि यूजर फाउंड और उस यूजर की डिटेल्स। तो मैसेज भेज देते हैं, अगर नल है तो इसका मतलब यूजर नॉट फाउंड। ठीक है, मैसेज में यहां पर लिख देते हैं यूजर नॉट फाउंड। ओके, और अगर यहां पर यूजर मिलता है, अभी तो फिलहाल मैं स्टेटस में भी 0 कर देता हूं बिकॉज यूजर नॉट फाउंड। अगर यूजर मिलता है तो हम लोगों को मैसेज लिखना है यूजर फाउंड और उसका डेटा भी भेज देना है। ठीक है, यूजर फाउंड एंड स्टेटस में 1 डाल देंगे। स्टेटस जो है वो क्या है, वहां पर जो आपके क्लाइंट एंड पर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए है, चेक करने के लिए कि वहां से डेटा आएगा तो ये स्विचिंग करवाऊं। मतलब जैसे डेटा नाम का वेरिएबल, डेटा नाम का वहां पर कोई की तभी चेक हो जब स्टेटस 1 हो। अगर स्टेटस 0 तो मैं डेटा भेज ही नहीं रहा हूं, तो वहां पर चेकिंग भी ना हो। ठीक है, और ये यूजर नाम से मैंने भेज दिया। तो देखिए फिर से बताता हूं, यूजर हमने गेट किया, रिस्पॉन्स है यूजर नॉट फाउंड और स्टेटस में 0। ठीक है, तो वो डेटा नाम का वेरिएबल एक्सेस करने की कोशिश ही नहीं करेगा, या डेटा नाम की को एक्सेस करने की कोशिश ही नहीं करेगा आपका क्लाइंट। बट जब स्टेटस 1 होगा तो आपका क्लाइंट डेटा नाम की को एक्सेस करने की कोशिश करेगा। और आप क्या करोगे, यहां से वही चीज कर दोगे, रिटर्न और रिटर्न रिस्पॉन्स जेसन। ठीक है, जेसन में आप लोग यहां से रिस्पॉन्स कर रहे हो और डॉलर रिस्पॉन्स और कॉमा सेपरेटेड 200, मतलब ऑल ओके, क्योंकि आपकी एपीआई तो सही से हिट हुई थी,
बाकी जो भी प्रॉब्लम्स आई है वो किस वजह से आई है, डेटा ना मिलने की वजह से आई है, ठीक है। और इधर आ जाते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं एक बार कि डेटा कैसे आ रहा है। सेंड पे क्लिक किया, ठीक है, तो देखिए यूजर फाउंड, और अगर मैं यहाँ पर आकर 10 पास करके सेंड पे क्लिक करता हूँ तो यूजर नॉट फाउंड, और इन दैट केस जो आपका डेटा नाम की है वो भी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको इसीलिए स्टेटस जरूर रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, स्टेटस 1010 ये रखना है, और पूरे थ्रू आउट द एप्लीकेशन फिक्स होना चाहिए। स्टेटस 1 का मतलब सक्सेस और 0 का मतलब अनसक्सेस। ऐसा नहीं है कि आप हर एपीआई में कुछ ना कुछ चेंज करते रहें, फिक्स होना चाहिए, सो दैट जो भी क्लाइंट एंड पर बंदा है उसको भी सारी चीजें समझ में आए, उसको लॉजिक्स अपने बार बार ना लगाने पड़े। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।